हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 40 जीके क्वेश्चन लेके आए हैं, जो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और आगे आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एक कंटेंट तैयार किए हैं आप लोग के लिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तैयार करते हैं और ये हर एक क्वेश्चन का निचोड़ जवाब हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में हम आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का कंटेंट हम डेली लेकर आते हैं। यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा जेनेवा में। ठीक है, ये जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अब WHO की बात है तो इसके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी WHO की स्थापना याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 से भी एग्जाम में पॉइंट जो है पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जी ब्राक चिसोलम थे। ठीक है, जो प्रथम महानिदेशक थे वो जी ब्राक चिसोलम थे। ठीक, और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम घेब्रेयसस। याद रखिएगा, बहुत ही मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये डिटेल्स था WHO का। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का फंस सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेगा महात्मा गांधी जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक, और याद रखें महात्मा गांधी के अन्य पुस्तकों के नाम भी यहाँ पे हम आप लोग के लिए डिटेल्स में दिए हैं। तो पहला याद रखें हरिजन 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1920 ईस्वी में। ठीक, गीता बोध 1929 ईस्वी में। ठीक है, और हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में। मेरे सपनों का भारत, ठीक है, 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त, ठीक है, 1942 को हुआ था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1942 ईस्वी को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, और एक महात्मा गांधी का और पुस्तक है, याद रखिएगा नवजीवन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा नवजीवन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने दी गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का, ठीक है, नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि भारतीय नेपोलियन उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। अब गुप्त वंश का बात है तो थोड़ा गुप्त वंश का डिटेल्स में समझ लेते हैं, जो एग्जाम के में बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक, तो याद रखिएगा गुप्त वंश का समय यानी कि गुप्त वंश का कार्यकाल 320 ईस्वी से 540 ईस्वी तक था। ठीक है, एक भी एग्जाम में पूछा गया तो नोट करते चलिए या फिर आप लोग याद करते इसको चलिए। ठीक, अगला पॉइंट है, गुप्त वंश की स्थापना, ठीक है, किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। और जो श्रीगुप्त का कार्यकाल था वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इनका जो है, ठीक है, शासन था श्रीगुप्त का। ठीक है, और याद रखिएगा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुमार गुप्त तृतीय। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग को भानुगुप्त भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भानुगुप्त भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा आप लोग टिक लगा लीजिएगा, कुमार गुप्त तृतीय या भानुगुप्त। ठीक, तो कंफ्यूज मत पड़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी, याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। अब लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा नेपाल में ये पड़ता है। ठीक है, नेपाल में लुम्बिनी है। ठीक, वहीं पे इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब महात्मा बुद्ध की बात है तो डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण, ठीक है, मृत्यु को ही कहा जाता है, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, पिता का नाम शुद्धोधन था जो क्षत्रिय शाक्य कुल के थे। ठीक है, माता का नाम माया देवी था। ठीक है, पत्नी कौन थी? तो यशोधरा। ठीक, और महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग का इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तैयार करते हैं। अभी यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब यहाँ पे महाद्वीप की बात है तो डिटेल्स में महाद्वीप समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो टोटल महाद्वीपों की संख्या है वो 7 है। ठीक, सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, ठीक है, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका और पांचवे पे अंटार्कटिका और छठवें नंबर पे आता है यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, यहाँ पे मैप में भी आप लोग देख लीजिए, ये जो हिस्सा है वो इसको कहते हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है, यानी कि भारत जो पड़ेगा एशिया महाद्वीप में पड़ेगा। ठीक, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप जो येलो में दिखाई दे रहा है। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और ये जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है यूरोप। ठीक है, ये अंटार्कटिका है फ्रेंड्स। ठीक, और ये ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। तो मैप में भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा तक्षशिला। याद रखिए फ्रेंड्स, जो तक्षशिला है वो विश्व का सबसे पुराना, ठीक है, विश्वविद्यालय है। यहाँ पे आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखिएगा भरत ने किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे आप लोग को फोटो में दिखाया गया है तक्षशिला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा 1852 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखें फ्रेंड्स, जो 1852 में जब डाक टिकट जारी किया गया था उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड, ठीक है, डलहौजी। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसी के समय में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा मुंबई में ये स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे देखिए ये जो है चित्र भी दिखाया गया है, ये मुंबई महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, ये परमाणु षड्यंत्र है, अनुसंधान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे फोटो से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो इस तरह का इंद्रधनुष बनता है आप लोग देखे होंगे आसमान में। ठीक है, ये आसमान में ही बनता है और ये पानी के फुहारा पे भी आप लोग बना सकते हैं। और यह याद रखिएगा ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे पूछ लेता है कि कलर जो है बीच का कलर कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊपर का कलर कौन सा होता है, सबसे नीचे का कलर कौन सा होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा सबसे ऊपर जो होता है रेड होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ऑरेंज होता है। ठीक है, जिसे नारंगी कहते हैं। येलो होता है। ठीक है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वायलेट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये रंग है इंद्रधनुष का। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके याद कर रख लीजिएगा। आगे आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बीच में कौन सा रंग होता है? तो याद रखिएगा हरा रंग, यानी कि ग्रीन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा अपना प्यारा भारत में शतरंज का जन्म हुआ था, यानी कि अपने सबसे पहले भारत में शतरंज खेला गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण था और ये 10 क्वेश्चन से फैंस जो है 40 क्वेश्चन बना है। तो अब आप लोग के लिए टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। हर एक प्रश्न का निचोड़ लेके आए थे। तो टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए शतरंज में कुल कितने वर्ग होते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इसका फिगर भी दे दिया है, आप लोग गिन के भी बता सकते हैं कि शतरंज में कुल कितने वर्ग होते हैं। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिला है, तो आप लोग ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग में पूछा गया, जीके जीएस में पूछ सकता है।
ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं शतरंज के खाने में, ठीक है। और आप लोग बताइएगा आप लोग शतरंज खेलते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग अति महत्वपूर्ण था और ये टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो इसी तरह का कंटेंट डेली हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक। और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन तैयारी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे हम आप लोग के लिए वीडियो जो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।